हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्योंकि मैं एक दो दिन के लिए थोड़ा सा मेरा स्केजुअल जो था बिजी चल रहा था। चलो, एनी हाउ, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का मेरा टॉपिक है टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू जो होती है हमें समय पर ही डाल लेनी चाहिए। अगर समय जो है उस समय निकल जाता है तो दोबारा उस समय को हम नहीं लेके आ सकते। ट्रेन अगर निकल जाए, चाहे हम 1 मिनट लेट हो जाए, पर वो 1 मिनट वापस नहीं आ सकता। कभी कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो अगर हम बोलते हैं कि काश मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो ये काम ये ना होता, काश मैं ना आ जाता तो इसका कहना, मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि समय का जो मूल्य है वो उसी अकॉर्डिंग टू अपने आप को, उस समय को सदुपयोग कर लेना चाहिए, ना कि अपने जो है समय का को है नष्ट कर देना चाहिए। समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू जो है मैं आपको इस कहानी से बताना चाहता हूँ। एक कस्टमर था, वो शॉपकीपर की दुकान, बुक शॉप पे गया, तो वहाँ पर उसने कई किताबें देखनी शुरू कर दी। किताबें देखता गया, किताबें देखता रहा। उसने आधे पौने घंटे के बाद एक किताब उठाई और उस किताब जो बुक शॉप पे एक पर्सन खड़ा था, मतलब सेलमैन खड़ा था, उससे पूछा इस किताब की क्या वैल्यू है या किताब की क्या प्राइस है। तो उसने बोला, सर इस किताब का जो प्राइस या मूल्य जो है 100 रुपये है। तो उसने बोला इससे कुछ कम? तो उसने बोला नहीं, ये इसका एक ही भाव है, एक ही प्राइस है, दैट इज ₹100। उस कस्टमर ने उस सेलमैन से कहा कि मैं तो तेरे जो है इस बुक शॉप के ऑनर से मिलना चाहता हूँ, मालिक से मिलना चाहता हूँ। मालिक आ गया 10-15 मिनट बाद। उसी किताब का जो मूल्य उसने मालिक से पूछा, तो मालिक ने उसको बोला इस किताब का मूल्य 125 रुपये। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या, अभी तो आपका सेलमैन इसका 100 रुपया बोल रहा था, अब आप इसका रेट 125 रुपये बोल रहे हो, आपने तो 25 रुपये बढ़ा दिए। तो दुकानदार ने बोला, उस ऑनर ने बोला, वो उस समय की बात है जब उसने 100 रुपया बोला, अब आपने बीच में समेटा, इसकी अब जो है 125 रुपये मूल्य हो गया। चलो, तो उसने फिर किताबें देखनी शुरू कर दी। फिर उसको आधे घंटे बाद वो आया, 1-1.5 घंटे बाद, कि सर मुझे तो वही किताब चाहिए जो मुझे दे। आप उसका जो है मोल भाव अच्छे से कर लीजिए, आप एक रेट बता दीजिए, कितना कम कर सकते हो। तो दुकानदार ने फिर उनको बड़े हंसते हुए ही ये बोला कि सर इस किताब का मूल्य ना कम ना ज़्यादा, 150 रुपया, 150 रुपीज़। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या, इस किताब का मूल्य फिर और बढ़ गया। ठीक है, तो दुकानदार ने बोला कि सर इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आप अब से 1 घंटा पहले, मतलब सुबह पूछ रहे थे, तो इस किताब का मूल्य 100 रुपये था। फिर आपने 1-1.5 घंटे बाद पूछा, फिर इस किताब का मूल्य 125 हुआ। फिर आपने इसके लिए बोला, अब इसका किताब का मूल्य 150 हो गया। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर वो कस्टमर जो था समय पर ही अपनी जो है किताब को बाय कर लेता, किताब खरीद लेता, तो उसका मूल्य 100 रुपये था। उसने फिर समय बर्बाद किया, मूल्य बढ़ गया 125, और फिर समय बर्बाद किया, मूल्य बढ़ गया 150। वो दुकानदार ने फिर उसी किताब को उसको 150 रुपीज़ में दिया और दुकानदार ने वो किताब लेकर चला गया। उस जो है कस्टमर ने फिर ये सीख सीखी कि अगर हम समय पर कोई भी काम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा
समय को बीच में मतलब गैप देने से, डिफरेंस देने से वही चीज़ की जो वैल्यू है डे बाय डे जो है बढ़ती जाती है। सेम है, इसको हम स्टूडेंट की ओर देखें कि अगर वो समा डालकर समय पर ही अपने काम को जो है करते जाएं तो वो अपनी जो वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है कि आज उन्होंने नहीं, कल नहीं है तो परसों, तो उनकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन जाती जाएगी, समय की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाएगी। सो इस कहानी का यही मॉरल है, यही मेरी आपसे सजेशंस है कि जो काम समय पे कर लिया जाए वो सबसे अच्छा रहता है। इसके कारण आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी जो है रेपुटेशन बढ़ती है, आप गुडविल इम्प्रूव करते हो। तो मेरा ये कहानी का यही एक जो मॉरल था। सो होप यू अंडरस्टैंड माई स्टोरीज, एंड if you like my story, please share it, support my channel and also subscribe my channel। इसी के साथ सबको फिर हम दोबारा मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए सो बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सो दैट्स ऑल, बाय बाय ऑल माय डियर।